नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 9वीं कक्षा से जो उड़ान कविता है उसको देखने जा रहे हैं। तो उड़ान जो कविता है उसके कवि चंद्रसेन विराट जी है। चंद्रसेन विराट जी का हम परिचय देखते हैं तो जन्म जो है उनका वो 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। उनका परिचय हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है और आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि उनके गीत संग्रह है। और आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि उनकी गज़ल संग्रह है। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि उनके क्या है मुक्तक संग्रह है। फिर पद्य संबंधी हम बात करें तो ये जो है वो एक गज़ल है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है और इसके पहले शेर को मतला और अंतिम जो शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी चंद्रसेन विराट जी जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया है कि स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि ऐसे जो मानवीय गुण है उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो यहाँ पे हम ये जो गज़ल है वो देखते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। ने कवि यहाँ पे कहते हैं कि देखो अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं उसको मांगा नहीं करते। और जहाँ पे कंटकों का वन है, कंटकों का मीन्स किसका, कांटों का वन है, वहाँ सुमन मांगा नहीं करते। सुमन मीन्स क्या, फूल, फूल मांगा नहीं करते। फिर एक कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसे अधिकार आदर का झुका लेता है स्वयं मस्तक, जिसके पास एक अधिकार का आदर है, जिसको हम देख के क्या होते हैं, जिनका हम आदर करते हैं या फिर जिनको देखकर हमें मीन्स कुछ अच्छा लगता है, तो उनको देखकर ही हमारा जो मस्तक है, हमारा जो सिर है वो क्या है, स्वयं झुक जाता है ना। उसको झुकाने की या झुको ऐसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिनका हम आदर करते हैं उनको देख के ही हमारा सिर जो है वो स्वयं क्या हो जाता है, झुक जाता है। नयन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यानी जो नमन जो है उनको, यानी जो जिनका हम आदर सत्कार करते हैं उनको देखकर क्या होता है कि हमारा जो मन है या हमारा मस्तक है वो क्या होता है, अपने आप झुक जाता है। उसको झुकने के लिए कहना नहीं पड़ता है। और जो हमारे नमन है मीन्स हम उनको नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका आदर करते हैं उनको हमें बोलना नहीं पड़ता कि इनको नमन करो, उनको उनके सामने स्वयं मस्तक झुकाओ, ऐसे बोलना ही नहीं पड़ता, स्वयं हमारा अपने आप हो जाता है ऐसा। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो यहाँ पे कवि हमें ये भी बात बता रहे हैं कि देखिए अगर हमारे परों में शक्ति है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे नभ में मीन्स अपने जो ये है मीन्स हम घूम सकते हैं। अपने पैरों में अगर शक्ति है तो हम नाप लो उपलब्ध नभ सारा, यानी हम पूरे नभ में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, यानी अगर पंछी को उड़ान लेनी है तो वो क्या नहीं करते, कभी भी
गगन मांगा नहीं करते, गगन मांगते नहीं, आकाश को मांगते नहीं कि नहीं मुझे अभी क्या करना है, उड़ान भरनी है, तो मुझे अभी गगन चाहिए, आकाश चाहिए, ऐसे मांगते हैं क्या? नहीं। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। फिर यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि देखो, जिसे मन प्राण से चाहा, जिसके प्रति हमें मीन्स हम क्या है समर्पित है, तो उनके मीन्स निमंत्रण के बिना उसके कोई भी हमें उनके, अगर हम किसी के लिए समर्पित है तो हमें किसी का जो निमंत्रण है उसकी हम राह नहीं देखते हैं, बिना निमंत्रण के ही हम वहाँ पे क्या पहुँच जाते हैं। तो सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। तो जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं या किसी के मीन्स हमें हम मीन्स क्या होते हैं चहेते होते हैं, तो उनको बिना निमंत्रण के ही हमें वहाँ पे चले जाते। वैसे सपनों का भी है, सपने जो है अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो ऐसे सपने अगर है हमारे तो वो खुद ही आते हैं, उनके लिए नयन यानी जो आँखें हैं वो मांगते नहीं हैं, यानी आँखों को ऐसे बोलते नहीं कि नहीं अभी मुझे क्या करना है, सपना देखना है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें कुछ करना है, कुछ कर गुजरने की हमें चाह है तो हम अपने आप ही करते हैं, उसके लिए नहीं करो करो ऐसे कुछ भी करना बोलना नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। नहीं, किसी के हाथ से अगर कुछ भला बुरा होता है तो क्या मीन्स वो लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। यानी अगर उनको पश्चाताप होता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को पश्चाताप के इसमें ये करते हैं, है ना। लेकिन नहीं अभी मुझे पश्चाताप हो रहा है तो मुझे जलना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते क्या? नहीं। फिर यहाँ पे कवि होती है, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक तो जो कमान होती है। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो तीर जो है, तीर पता है ना, कमान तीर है ना, तो उसी का ही दूर जाता है जिसकी जो कमान कान तक होती है, यानी जितना हम जोर डालेंगे उतना ही वो तीर जो है वो दूर तक जाएगा। खुशबू देती है शायर की, फिर यहाँ पे कवि कहते हैं खुशबू देती है शायर की जिंदगी धूपदान होती है। जो शायर है उसकी जो जिंदगी है वो कैसी होती है, धूपदान जैसी होती है। इस तरह से हमारा जो ये उड़ान जो कविता है वो पूरी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते जाइए। धन्यवाद।